नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। कहां समरसेबल से बहते पानी से लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहां सात चंडी यज्ञ का किया गया आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देवर बीजा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत घोटमर्रा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस चौकी देवर बीजा के स्टाफ अपनी ही गाड़ी से उन्हें बेमित्रा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से रायपुर मेकाहारा के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। घायल युवक गुलाब यदु केशव डवरी, दूसरा युवक पुरुषोत्तम साहू मोह भट्टा निवासी ट्रैक्टर में अमर ब्रिक्स लिखा हुआ था। पुलिस द्वारा ट्रक को पुलिस चौकी में खड़ा किया गया और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चंदौली चकिया क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर पंचायत में समरसेबल का पानी बह रहा है। समरसेबल का यह पानी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि लोगों को यह परेशानी प्रतिदिन झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि आने जाने में ढेर सारी परेशानियां भी होती हैं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। रामपुर कारखाना में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से यज्ञ में शामिल होने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही प्रवचनकर्ता वीरेंद्र तिवारी यज्ञ में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस यज्ञ का आयोजन रामपुर कारखाना में दूसरी बार किया गया है, जिसका नेतृत्व मुन्नी देवी करती हैं और उन्हीं की देखरेख में यह यज्ञ संपन्न कराया जाता है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिलीप गुप्ता भी यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। आइए सुनते हैं आयोजन करती हुई मुन्नी देवी का क्या कुछ कहना है। शामिल हो रही हैं आप, कितने दिनों से आती हैं? इसके पहले भी कब आई थी? यहाँ पर 10 साल से आते हैं और माता की सेवा में हैं और माता के साथ में गाँव चंदा भी मानी है और यहाँ पर मतलब जब से शुरू हुआ है तब से सहयोगी है। हम लोग तीनों टाइम यहाँ 24 घंटा रहते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमती गुड्डन जी। इसके पहले कितनी बार यहाँ पे कराया गया है? यह अस्कामनी माता का मंदिर है। यह दूसरी बार यज्ञ हो रहा है। यही माता जी की कृपा से होता है। यही माता जी इनकी भक्त हैं। यही माता जी की देख रेख करती हैं। क्या नाम है? मुन्नी देवी। यज्ञ यहाँ पे दूसरी बार हो रहा है, कहाँ से लोग पहुँचते हैं यज्ञ में शामिल होने? यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। इस रामपुर ब्लॉक से गांव से मतलब लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से इस जगह में लोग आते हैं और रात में प्रवचन भी होता है। वो भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। टाली टट्टों से भी आते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ होती है। प्रवचनकर्ता कहाँ से आए हैं? कौन है प्रवचनकर्ता? यह प्रवचनकर्ता है माननीय वीरेंद्र तिवारी जी। इनके ये हाटा कराने वाले हैं। जय 2015 में हम यहाँ पर जो कर बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु हमेशा इकट्ठे होते हैं। हमारे रामपुर के लोग सहयोगी हैं। फिर 2022 में दूसरा बार जब हो रहा है सहयोग करता बहुत लोग रामपुर के हमारे बड़े बड़े से लोग यहाँ पर आके अपना सब कुछ सहयोग दान करते हैं। बोल साचे करता। तो ये पहली बार जब आप यज्ञ कराई थी तो किसी के कहने पे सुझाव पे कराई थी? आपके मन में ऐसी लालसा थी? नहीं, मन में लालसा उस बार भी थी, इस बार भी है। तो पहली बार जब आपने यज्ञ कराया था तो कैसा सहयोग रहा था यहाँ की जनता का? बहुत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नी देवी है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। राटनगर के घासीराम तालाब के पास बनी पुरानी ईदगाह को रातों रात जेसीबी मशीन से ढा दिया गया। जमींदोज मुस्लिम समुदाय के लोगों में इससे भारी आक्रोश है। आपको बताते चले कि राटनगर की जब आबादी बढ़ी तो नगर के कुर्रा रोड पर नई ईदगाह का निर्माण करवाया गया, जिसमें हर वर्ष ईद की नमाज अदा करने जाने लगी और घासीराम तालाब के पास बनी पुरानी ईदगाह जर्जर होने लगी। नगर के लोगों ने पुरानी ईदगाह में कई बार निर्माण भी करवाकर उसे ठीक भी करवाया, लेकिन ईदगाह में लोगों का आना जाना कम हो गया। मौके का फायदा उठाकर घासीराम तालाब के समीप बने ईदगाह के पुराने ढांचे को
जेसीबी मशीन से ढा दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस मामले की सूचना हुई तो मौके पर प्रशासन को अवगत करवाया। घटना स्थल पर उप जिलाधिकारी राठ ने मैं पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया और नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। एसडीएम राठ ने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राठ कोतवाली में तहरीर दी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है एकत्रित होकर, क्या मामला है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है आप? आज हम लोगों ने मुस्लिम समाज की तरफ से थाने में एसडीएम साहब और कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। तो पुरानी जो हमारी ईदगाह थी उसको कुछ बस्ती के लोगों ने जेसीबी चलवा करके उसको मिसमार कर दिया है मस्जिद को, जिसको देख करके मुसलमान तबके के लोग बहुत नाराज़ हैं और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और एसडीएम साहब से ये दरख्वास्त भी ये कहा है कि वो जो है उनको बुलाए और पकड़ करके उन पर कार्रवाई की जाए ताकि बस्ती का माहौल ख़राब ना हो और आइंदा कोई भी किसी भी धार्मिक जगह को इस तरीके से बर्बाद करे या मिसमार करने की कोशिश न करे और उसको हमेशा के लिए ये सबक सिखा दिया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? हम लोगों की तरफ से यही है कि उसको बुलाया जाए। क्या कहा एसडीएम साहब? एसडीएम साहब ने कहा कि हम पता करवा रहे हैं किसने ये काम किया है और जेसीबी जो वहाँ मिली है ज्ञापन की कॉपी वो वहाँ पर थाने में बुलवा ली गई है। अब उसके ज़रिए से पता करेंगे किसने ये काम किया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भ्रमण किया। भोगांव क्षेत्र की जनता से संपर्क कर सपा के लिए वोट भी मांगे। आपको बताते चले कि लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है, जिसके लिए वे रोज दर्जनों गांव में जनता से मिल सपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में भोगांव ग्राम के पहाड़पुर में अखिलेश यादव मौजूद सरकार पर बरसते हुए बोले कि ये सरकार गरीबों की विरोधी सरकार है, चंद उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए देश को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब कभी पुलिस पकड़ लेती है तो कोई वसूल लेती है। पहले चुंगी के स्तर पे बहुत गरीबों को परेशान किया जाता था और जहां कहीं किसान अपना सामान लेके जाता था चुंगी पे रोक करके उसे अपमानित होना पड़ता था। वो नेताजी की देन थी कि चुंगी आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से समाप्त हो गई। किसान कहीं भी अपना सामान, इस संविधान ने ही हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। अंग्रेजों से जब हमारा देश आजाद हुआ, हम जब गुलामी से बाहर आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे पुराने नेताओं ने। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।